चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात, शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है?
मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी।
मेरी पोती को ये बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। अच्छा लड़कियों, पहले कौन खोलेगा? हाँ, चलो इसे एक साथ करते हैं। वाह, ये तो पिज्जा है। क्या बात है। लगता है कि एमा को हर किसी की पसंदीदा डिश का सस्ता ऑप्शन मिला है। तुम्हें यह पिज्जा कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट मैरी। वाह, यह कुछ और है। प्रीमियम पिज्जा। मिया, बस होश मत खोना। सब कुछ ठीक है। बढ़िया। अब इसकी सुंदरता देखने का समय है। वाओ, क्या वह मसल्स वाला पिज्जा है? ये इतना महंगा है, लेकिन मिया को यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन हमें एक्स्ट्रा को इस तरह छोड़ देना चाहिए। बस, अब तो पिज्जा ट्राई कर सकते हैं। इसी का समय है। तो तुम्हें कैसा लगा मिया? लगता है वह इससे ज्यादा खुश नहीं है। इतना महंगा पिज्जा इतना बेस्वाद कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि मिया के पास कोई आइडिया है। क्रस्ट? खैर, शायद ये निराश नहीं करेगी। चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि क्रस्ट ने मिया को बहुत अधिक प्रभावित किया है। Yes. वाह, खैर, उसे यह पसंद आ रहा है। अच्छा है। चलो, अब तुम्हारी बारी है मैरी। यह मेरा फेवरेट पिज्जा है। कितना टेस्टी है। क्या तुम्हें क्रस्ट चाहिए? ठीक है, ठीक है। ओह, कितनी अजीब है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पिज्जा के बहुत सारे रसदार स्लाइसेस हैं। किससे शुरू करूँ? हम दोनों को एक ही बार में खाएंगे। और एक बार में 3, क्यों नहीं? और ये आखिरी। सुपर, कितना स्वादिष्ट है। एमा, ये तुम्हारी बारी है। लगता है कि एमा फ्रोजन पिज्जा के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे, उसे गर्म करने की जरूरत है, पीटना नहीं है। आओ एमा, सोचो। एमा का पर्सनल शेफ उसके लिए इस पिज्जा बनाने के लिए तैयार है। वाह, अपना शेफ होना कितना अच्छा है। अब वह इसे अच्छे से ग्रिल पर एमा के लिए पिज्जा बनाएगा। क्या कहा जा सकता है, रिच होने के बहुत से फायदे हैं। ऐसा लगता है कि एमा का पिज्जा तैयार है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, सच में शानदार। एमा एक असली लेडी की तरह शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन कर रही है। पिज्जा सर्व के लिए शेफ तैयार है। वाह, यह असली गोल्ड है। कितना सुंदर। और यह शायद बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो एमा, जल्द से ट्राई करो। वाह, कितना रसदार टुकड़ा है। हाँ, ऐसा लगता है कि डिश जो अच्छा दिखता है वो हमेशा बहुत स्वाद वाला नहीं होता है। मैरी अपनी डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। यह तो पास्ता है। यह इतना बुरा नहीं है। मिया के तो पहले से ही लार टपक रही है। खैर मैरी, अब इसे ट्राई करने का समय है। चलो फोक पर कुछ पास्ता लेते हैं
इस तरह से अच्छी तरह से चबाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि मैरी ने इन पास्ता के स्वाद की सराहना नहीं की, क्योंकि असली पास्ता में कुछ और भी मिलाने की जरूरत होती है। और केचप से बेहतर ड्रेसिंग और क्या हो सकता है? हाँ, जितना ज्यादा केचप उतना अच्छा। ऐसा लगता है कि एमा जो लग्जरी की आदी है, उसके लिए केवल केचप से काम नहीं चलेगा। सावधानी से मैरी, मिया लंबे समय से तुम्हारी डिश पर अपनी नजर रखी हुई है। अब तुम ट्राई कर सकती हो। वास्तव में केचप मनुष्य की सबसे अच्छी खोज है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा अभी भी मैरी के पास्ता में अपनी नाक डाली हुई है। यह कितना स्वादिष्ट है। माफ करो मिया, लेकिन पास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो इसे जल्द से खोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। ओह वाह, यह क्या है? सी फूड के साथ काला पास्ता? हाँ, इससे पहले ही हमें पता चल गया था कि मिया सी फूड ज्यादा पसंद नहीं करती है। क्या हुआ एमा? ऐसा लग रहा है कि एमा वास्तव में इस विशेष डिश को ट्राई करना चाहती थी। खैर, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है। वाह, लगता है कि एमा को नूडल्स मिल गया है। अरे नहीं, यह वैसा नहीं है जो राजकुमारियाँ खाती हैं। सी फूड के साथ काला पास्ता एमा को ज्यादा सूट करेगा। निश्चित रूप से कुछ और सोचा जा सकता है। हमें स्थिति को संभालने की जरूरत है एमा। बिल्कुल। अमीर होने का एक और प्लस है पैसा। अरे मिया, तुम्हें ये डील कैसा लगा? हो वाह, अंत में इंस्टेंट नूडल्स ने उसे पैसे से भी ज्यादा आकर्षित कर दिया है। खैर, आप सब खुश हैं। एमा अंत में अपने फेवरेट सी फूड के साथ पास्ता का आनंद ले सकती है और मिया मजे से अपने नूडल्स खा रही है। और मैरी को तो पैसे मिल गया। तो क्या कहा जा सकता है? डील सक्सेसफुल रहा। सब लोग अपने अपनी पसंद से बहुत खुश हैं। हाँ, जाहिर तौर पर। लगता है एमा काफी कॉन्फिडेंट है और पहले अपनी डिश खोलना चाहती है। खैर, अब देखते हैं। क्या यह इंस्टेंट कॉफी है? एमा पहली बार ऐसा कुछ देख रही है। हाँ, निश्चित रूप से उसे इस कॉफी पैकेट के साथ मदद की जरूरत है। अब मिया उसके साथ अपने अनुभव शेयर करने जा रही है। अरे, मुझे भी एक गिलास चाहिए। मैं अब तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। पैकेट खोलो। अब हम इसे गर्म पानी में डालते हैं और मिलाते हैं इस तरह से। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये मेरी फेवरेट कॉफी है। ये लो, तुम्हारा ड्रिंक तैयार है अम्मा। अब इसे चखने का समय है। पहला घूंट। उफ, ऐसा लगता है कि एमा को यह कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमारी राजकुमारी को ऐसी कॉफी की आदत नहीं होती है। मुझे खेद है मेरी दोस्त, लेकिन तुम्हें इस ड्रिंक को पूरी तरह से खत्म करना होगा। चुनौती के यही नियम है, लेकिन नियम बनाए जाते हैं उन्हें तोड़ने के लिए, है ना? अरे हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, यह बात है। मैंने इसे खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। वाह, क्या वह स्टारबक्स कैपुचिनो है, मेरा फेवरेट। मैं इसे ट्राई करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, कितना अच्छा स्वाद है। मैं इसका और 5 कप पी सकती हूँ। वाह, अभी भी कुछ क्रीम बाकी है। अरे मिया, तुम्हारा कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो देखते हैं। वाह, क्या बात है। कॉफी सर्व करने का कितना अच्छा तरीका है। सब कुछ सुनहरा और बढ़िया। मिया, मुझे आशा है कि तुम इसे समझ ली होगी। छी, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है मिया? उफ, ये मैरी के टेबल पर कैसे आया? कितना भयानक है। ठीक है, अब इस स्वादिष्ट चॉकलेट को ट्राई करने का समय है। चलो देखते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके अंदर क्रीम है। क्या यह दालचीनी है? अरे इसे मत डालो मिया। ठीक है, अब हमारे लिए आगे क्या है? चलो देखते हैं। कॉफी। टेस्टी। ओह, ऐसा लगता है कि ऐसी गोल्डन कॉफी गोल्ड हो सकती है। दांत। और यह क्या है? एक गिलास पानी। Okay. पानी हमेशा अच्छा होता है और वैसे बहुत उपयोगी भी है। खैर, उसे मुंह धो सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है? बर्गर। वाह, मैरी को एक सिंपल बर्गर मिला है, लेकिन सिंपल का मतलब हमेशा बेस्वाद नहीं होता है। वाह, क्या यह रसदार बर्गर मिया को मिला है? और यह क्या है? गोल्डन बर्गर। गोल्डन गर्ल के लिए एमा रोमांचित है। ओह, ऐसा लगता है कि मिया बहुत भूखी है, लेकिन उसके सामने इतना स्वादिष्ट बर्गर था। लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, है ना? वाह, मिया ने इतनी जल्दी अपने बर्गर को खा लिया। ठीक है, जैसा कहा जाता है, इसे अपने पास मत रखो।
स्टार्टर के लिए कुछ सब्जियाँ। हाँ, शिष्टाचार तुम्हारा ज्यादा अच्छा नहीं है मिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है मैरी। यह बर्गर बेकार है। बेशक, केचप और मस्टर्ड कभी भी खराब नहीं लगा। चलो कुछ और डालते हैं। बढ़िया, चलो अब ट्राई करते हैं। वाओ, अब बिल्कुल ही अलग स्वाद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। मिया, यह सिर्फ सबसे अच्छा बर्गर है जिसे मैंने कभी खाया हो। खैर एमा, अब तुम। Okay. एमा अपने गोल्डन बर्गर को खाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मिसिंग है। हाँ, सही में अभी नौकर वह लाएगा जो चाहिए। बर्गर को दस्ताने के साथ खाना चाहिए और गोल्डन बर्गर गोल्डन दस्ताने के साथ। ये लॉजिकल है। नौकरों का होना बहुत अच्छा है। ये दस्ताने तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं एमा। अब तुम ट्राई कर सकती हो। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, यह गोल्डन बर्गर हमारे एमा के मेनू में होना चाहिए। और अब तुम आगे ईर्ष्या करो लड़कियों। इन दस्तानों ने अपना काम किया है। एमा को अब इसकी जरूरत नहीं है। एमा के लिए कचरा है और लड़कियों के लिए ये खजाना लगता है। ठीक है लड़कियों, आओ जाने की यहाँ क्या है। 3 की गिनती पर 3, 2। मिया, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? एक डोनट। ये बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन कभी कभी साधारण खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। इस डोनट को ट्राई करने का समय है। वाह, ऐसा लगता है कि मिया वास्तव में इसे पसंद करती है, या वह सिर्फ इतनी भूखी है। हाँ, वैसे भी मिया का डोनट खत्म हो गया है। अब अगला कौन है? ठीक है, चलो देखते हैं। बस 1 सेकेंड। वेटर, धन्यवाद, तुम जा सकते हो। मैं अपने फेवरेट गोल्डन कटलरी के बिना कैसे कुछ कर सकती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं इस तरह से। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना शानदार क्रीम है, कितना अच्छा टॉपिंग है। सुपर। वह क्या था? अरे ये ठीक नहीं है। मैरी, अपनी डिश खोलो। वाओ, कितना शानदार गोल्डन डोनट है। ये सभी सोने के बने हैं। कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि यही वो समय है जब डिश सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होता है। वाओ, यह डोनट मैरी के मुंह में गायब हो गया। आमतौर पर लोग ज्यादा समय तक आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार नहीं।